एनिप्लॉइड, ठीक है, असगुणित। इसमें क्या होगा, इसमें पूरे गुणसूत्र में पूरे जो पेयर है परिवर्तन नहीं होता। कहाँ गया, हाँ, ये इसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी कि 2n 3n, 3n का मतलब क्या, 3 इंटू ये मतलब 6 हो जाएंगे वाली बात कह रहे हैं, ठीक है। इसमें नहीं होता, पूरे पेयर में नहीं होता, केवल किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम में परिवर्तन होगा, ठीक। कुछ गुणसूत्र, कुछ क्रोमोजोम या तो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे या कुछ हो, जैसे हमने यहाँ पर कहा, हमने इसको सेपरेट कर दिया तो इसका एक कम हो गया या इसमें एक और बढ़ गया, 3 हो गए, 3 हो गए तब, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ तक, दोनों बात क्लियर हो गई या कुछ कंफ्यूजन है, तब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर अब बोलो। रावत जी, भट्ट जी, जितने जितने भी लोग मैसेज कर रहे हो आप लोग, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि यदि अगर पूरे पेयर में परिवर्तन हो रहा है तो उसको कहेंगे हम पॉलीप्लॉइडी, और यदि केवल केवल क्रोमोजोमल डिफरेंशिएशन आ रहा है, मतलब पेयर पूरे पेयर में नहीं हो रहा है, किसी एक क्रोमोजोम में डिफरेंस परिवर्तन हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम एनीमिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस तरीके का, यहाँ क्या है, यहाँ क्या होता है देखो, यहाँ क्या होता है, जैसे हमने कहा 2n है, 2n के बाद 2n माइनस 1 भी हो सकता है, ठीक, या 2n की जगह 2n प्लस 1 भी हो सकता है, 2n की जगह 2n प्लस 2 भी हो सकता है, और 2n की जगह 2n माइनस 2 भी हो सकता है, ऐसा होता है। अब जब ऐसा हो जाता है तो इसको कहते हैं मोनोसोमी, 2n माइनस 1 को कहते हैं मोनोसोमी, 2n प्लस 1 को कहते हैं ट्राइसोमी, और 2n प्लस 2 को टेट्रासोमी, और 2n माइनस 2 को कहते हैं नलसोमी। ये 4 कंडीशन हम पढ़ेंगे, इन 4 कंडीशन को ये दिया है, 2n प्लस 1 मोनोसोमी, 2n प्लस 2n माइनस 1 एक माइनस हो जाएगा मोनोसोमी, 2 1 प्लस 1 ट्राइसोमी, 2 1 प्लस 2 टेट्रासोमी, 2 1 माइनस 2 नलसोमी, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस एरिया में जो क्रोमोजोम नंबर है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ये है सेट, ठीक है, 2 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2n माइनस 1, यानी यहाँ पर केवल एक क्रोमोजोम किसी एक पेयर पर, कहीं कोई पेयर पर, यानी 46 से 01 नहीं होगा, क्या होगा कि किसी एक पेयर में, माना फर्स्ट पेयर में एक ही रह गया, तो अब ये 45 हो जाएंगे, ये कहने का मतलब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, किसी एक पेयर में बढ़ जाएंगे, हम कह रहे हैं 3n हो जाएंगे। अब हमने कहा, माना फर्स्ट पेयर में 2n की जगह 3n हो गया, तो यहाँ पर 4 हो रहा था तो यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक। अब इस पर क्या होगा, 2n प्लस 1, यानी कि यहाँ पर 3 क्रोमोजोम आ जाएंगे किसी पेयर में, 2n प्लस 2 यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएंगे,
ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम और सेट हमारा ये है, ऐसा सिस्टम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एनिप्लॉइडी। दोनों चीज समझ में आ गई, दोनों चीज क्लियर हो गया। कोई डाउट यहाँ पर? अब कैसे होता है, कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर दिखाते हैं। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, देखो यहाँ पर माना किसी कोशिका में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ये एक कोशिका है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, हम इसको 2n कहते हैं। अब इस पर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, देखो न्यूक्लियस डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। पहला स्टेप क्या होता है, जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा, सेल डिवीजन में हमने देखा कि पहला न्यूक्लियस डिवीजन होगा, उसके बाद हम जाएंगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जब न्यूक्लियस डिवीजन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n और 2n। अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाए, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 2n यहाँ हो जाएगा, 2n यहाँ हो जाएगा। लेकिन यदि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो पाया, यदि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो पाया, तब क्या होता है, तब की कंडीशन, तब की कंडीशन क्या हो जाती है कि यहाँ भी 2n और यहाँ भी 2n, तो ये नहीं होगा, तो ये 4n हो, 4 हो गया, तो ये ऐसे ही सरवाइव करेगा, तो इसको कहते हैं हम पॉलीप्लॉइड। ओके, समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ। हम्म, ठीक हो। देखो एक बार फिर हम, जो हमारी रोज की ऑनलाइन क्लास होती है, डेली डेली हम इस पर पढ़ रहे हैं। अब जो हमारा डिसऑर्डर है, ठीक है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को हम यहाँ पर देखेंगे। क्रोमोजोमली को तो देख रहे हैं हम, क्रोमोजोमल, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर पर हमने पॉलीप्लॉइडी देख लिया है, पॉलीप्लॉइडी देख लिया। अब हम दूसरी की ओर जा रहे हैं, एनिप्लॉइडी। तो यहाँ से एनिप्लॉइडी देखेंगे, और कुछ ऐसे डिजीजों का हम, जो हमारे लिए इस क्वेश्चन पेपर के लिए या इस एग्ज़ाम के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उनको देखेंगे, और उन पर आप लोग फोकस करो, वहीं से आपके क्वेश्चन मिलते हैं। जितना इसके पिछले उसमें बता दिया वो तो ठीक है, ठीक है। अब दोनों डिजीज पढ़ रहे थे, जीन से भी क्रोमोजोम पर आ गए अब हम, ठीक है। हमने क्रोमोजोम देख लिया कि क्रोमोजोम और जीन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, वो बैक में हमने देख लिया है। यहाँ हम देख रहे हैं अब एनिप्लॉइडी, ठीक, वहाँ पर चलते हैं एनिप्लॉइडी पर। ठीक,
एनिप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी में हमने पहले ही कह दिया है, देखो जब हम क्लासिफाइड, जब हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को किया वहीं पर हमने कह दिया है कि क्या हो जाएंगे, 4 कंडीशन आएंगी। मोनोसोमी, दूसरी ट्राइसोमी, तीसरी टेट्रासोमी और चौथी हम कह रहे हैं नलसोमी। ठीक है, मोनोसोमी में हमने क्या कहा, हम कह रहे 2n ट्राइसोमी -1 हो जाएगा। ट्राइसोमी में 2n+1 हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। टेट्रासोमी में 2n+2 हो जाएगा और नल सोमी जो है हमारा 2n-2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इन चारों को याद कर लो, इन चारों को रखो। ठीक, तो पॉलीप्लॉइडी में इस तरह से क्रोमोजोम की बात करें, अब हम जीन की बात नहीं करें। हम अब कोई प्रभावी अप्रभावी में नहीं जाएंगे, कोई डोमिनेंट जीन है, कोई डोमिनेंट एलील है, रिसेसिव एलील की बात नहीं करें। अब हम सीधे क्रोमोसोम की बात करें। ठीक, कि अगर पूरा एक क्रोमोसोम, पूरे एक सेट पर क्रोमोसोम का जो पेयर है, उस पेयर में से कोई एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, एक पेयर में से एक कम हो गया, तो वहां पर क्या हो गया, मोनोसोमी हो गई। अगर पेयर में कोई एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो वहां पर क्या हो गई, ट्राइसोमी हो गई। अगर दो क्रोमोसोम मतलब एक पेयर में पूरा 2 पेयर हो गए तो वो क्या हो गया, हमारा टेट्रासोमी हो गया। और अगर दोनों के दोनों कोई एक पेयर ही पूरा खत्म हो गया, नलसोमी हो गया, नील हो गया। ठीक है, तो इसमें जितना आपके पास दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो जो आपके लिए है, जिन जिन डिजीज डिसऑर्डर का हम जिक्र करते हैं उनका हम यहाँ पर उनको देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जिनका जिक्र किया हुआ है बुक्स। ठीक है, नाउ एट फर्स्ट मोनोसोमी की ही हम बात कहेंगे। क्या है इसका एग्जाम्पल बताओ, क्या पढ़ा है आपने मोनोसोमी में? क्या पढ़ा है, जल्दी जल्दी बताओ। इसका एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है इसमें, टर्नर सिंड्रोम? ऊपर ही हमने यहाँ बता दिया, 2n-1 हो जाए। क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं। टर्नर सिंड्रोम ज्यादातर किस में देखने को मिलता है, ये 2-3 चीजें हैं इसमें विशेष। ठीक है, अब देखो, यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, कितने क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर, जिसमें 22 ऑटोसोम्स हैं और 1 पेयर जो है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ये आ गया। ठीक, यानी कि ये ए हो गया, और जो ये है महिला के लिए, अगर हम इसे फीमेल में देखते हैं ये मेल, तो ये एक्स क्रोमोसोम। फीमेल में इसको हम एक्स कहते हैं, ओनली एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है फीमेल, यस फीमेल में, तो ये महिला में देखने को मिलता है। ठीक है, जब टर्नर सिंड्रोम की बात आती है तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है, और उसमें भी किस में आता है, मोनोसोम। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने कहा कि इस क्रोमोसोमल सेट पर ये जो सेट है,
इस सेट में 2n-1 हो गया, दो में से एक कम हो गया, यानी कि एक x कम हुआ तो ये 0 से हम इसे डिनोट करते हैं। ये O नहीं है, 0 है, नल, 0 से हम इसे डिनोट करते हैं। यानी कि जो महिला में जो क्रोमोजोम है (46-1) हो जाएगा 45, ठीक है। यानी कि 22 पेयर ऑटोसोम्स तो हैं और 0-1 पेयर जो सेक्स क्रोमोजोम है वो ये है, ठीक है। ये तो पूरे 44 हैं और ये केवल 1 है, तो टोटल मिलाकर के 45 क्रोमोजोम आ जाते। तो क्या होगा भाई, एक क्रोमोजोम कम हो गया है जो रिप्रोडक्शन कराता है, जो जनन कराता है, जनन प्रोसेस जो होती है। जितना भी हमने अभी तक क्रॉसिंग की, जितने भी हमने 2 एक्स लिए, 1 एक्स वाई लिया, तो अब जब 1 एक्स कम हो गया उसमें से, तो वो जनन नहीं कर पाती ऐसी महिलाएं। तो ऐसी महिलाओं का जो कैरेक्टर होता है वो जनन नहीं कर पाती। मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन से और न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटिव जितनी भी डिसऑर्डर, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो इस क्रोमोजोम के कारण शुरू हो जाती है। ये क्रोमोजोम नहीं होगा तो अब यहाँ पर इनको हम कहते हैं संतान उत्पत्ति में इनको दिक्कत आ जाती है। ऐसे सिंड्रोम को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, कुछ नहीं किया जा सकता, जीन से आया हुआ डिसऑर्डर है वो, ठीक। ओवरी जो है वो इनएक्टिव हो जाती है। ओवरी क्या होती है, इनएक्टिव ओवरी। क्यों? क्योंकि भाई उसका क्रोमोजोम पूरा है नहीं जो उसे डेवलप्ड कर रहा है। समझ गए बात को? यहाँ तक टर्नर सिंड्रोम की बात आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। बताओ भाई। यहाँ तक टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम 2n-1 है, क्रोमोजोम की संख्या 46 से 1 माइनस हो जाती है तो 45 हो जाती है। ये मुख्यतः महिलाओं में देखने को मिलता है। महिलाओं में एक एक्स क्रोमोजोम कम हो जाता है। इनमें से जो भी चीज आ जाए, किस तरह से, ये ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो उनकी ओवरी है, इनकी महिलाओं की जो ओवरी है वो इनएक्टिव, जनन के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए इनएक्टिव रहती है। तो इसको हम टर्नर सिंड्रोम, ठीक। आगे सेकेंड,